स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक भी हैं और इन वीडियोस को देखकर और रिटर्न मटेरियल को देखकर जो है आप जी हाँ अपनी नोटबुक पूरी कर रहे होंगे। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द 11th इकोनॉमिक्स, अ न्यू टॉपिक नेम इज सैंपल मेथड। जी हाँ बच्चों, कल हमने सेंसस मेथड के बारे में पढ़ा था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपल मेथड के बारे में। जी हाँ, दोनों ही मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैंपल मेथड क्या है? सैंपल मेथड इज that method in which data is collected about the sample on a group of item from the population। जी हाँ, जिन आइटम की हम स्टडी करते हैं उन्हें हम ग्रुप ऑफ आइटम कह देते हैं या फिर हम कहते हैं पॉपुलेशन कह देते हैं। इनमें से किसी एक सैंपल को हम लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, यही मेथड है सैंपल मेथड। जी हाँ, ग्रुप की सारी आइटमों को नहीं लेते हैं बल्कि इस ग्रुप में से एक छोटे से सैंपल को ले लेते हैं जो इस पूरे ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, इसी सैंपल के बेस पर इस पॉपुलेशन के संबंध में सारे डिसीजन लिए जाते हैं। डेली लाइफ में हम कई बार देखते हैं कि सैंपल मेथड के बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। सिंपल उदाहरणों को देकर मैं आपको ये मेथड क्लियर करना चाहता हूँ। जी हाँ, कैसे? किचन में अगर हमारी मदर ने ठीक है चावल बना रहे हैं तो चावल के 2 या 3 दानों को प्रेशराइज करके देख लिया जाएगा कि वो चावल बॉइल हुए या नहीं हुए। अगर मदर किचन में चने बना रही है तो चने के 2 या 4 दानों को देखकर दबाकर प्रेशर करके ये देख लिया जाएगा वो चने बने हैं या नहीं बने हैं। और एक और उदाहरण देता हूं बेटा, शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन है, शरीर में अगर कोई बीमारी आ गई है तो ब्लड की 2 या 4 बूंद लेकर इन्वेस्टिगेशन कराकर लैब में ये देख लिया जाएगा डायग्नोसिस के जरिए कि भाई उस पर्टिकुलर बंदे को वो डिसीज है भी या नहीं है। हम पूरा इसमें पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, पूरा ब्लड नहीं निकालते, पूरे चावल नहीं खाने के बाद बताते कि ये टेस्टी है। केवल एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और जो सैंपल ये बता देता है कि चावल बन चुके हैं या कच्चे हैं। ग्रैम को प्रेशराइज करने के बाद पता चल जाता है वो बॉइल हुए हैं या नहीं हुए हैं। सैंपल से पता चल जाता है क्योंकि वो पूरा सैंपल पर्याप्त होना चाहिए। वो पूरा सैंपल जब ये बता देता है कि बंदे को पर्टिकुलर डिसीज है तो पता चल जाता है कि पूरे ब्लड, क्योंकि वो ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट होता है तो सारा ब्लड निकालने की जरूरत नहीं, छोटा सैंपल ही उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है कि पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित है या नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि ये मेथड कब सुइटेबल है। जी हाँ, ये पढ़ने वाले हैं कि सैंपल मेथड कहाँ पर सुइटेबल है। सैंपल मेथड वहां है सुइटेबल जहां पॉपुलेशन का साइज बड़ा हो। जी हाँ, जहां पर नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो और सारी आइटम को स्टडी ना करना हो, केवल एक पर्टिकुलर आइटम के सैंपल के सहारे जो है हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। जहां पर हाई डिग्री की एक्यूरेसी की आवश्यकता ना हो, जहां ओरिजिनलिटी की ज्यादा आवश्यकता ना हो। हाँ, ये मेथड साइंटिफिक मेथड जरूर है। जी हाँ, और बता दूं जहां इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत ना हो वहां हम जो है सैंपल मेथड का यूज कर सकते हैं। सैंपल मेथड के अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिट और डीमेरिट। जी हाँ, पढ़ने वाले हैं लाभ और पढ़ने वाले हैं दोष। जी हाँ, इस सैंपल मेथड के क्या लाभ हैं? सर, ये सैंपल मेथड इकोनॉमिकल है क्योंकि सारी पॉपुलेशन की स्टडी करनी नहीं, तो हर एक में से एक छोटा सा पॉपुलेशन में से छोटा सैंपल लेकर स्टडी कर लेनी है जो सस्ता पड़ता है। इसलिए ये मेथड क्या है? इकोनॉमिकल मेथड होता है। इसमें टाइम सेव होता है। पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करने लगेंगे तो पता नहीं कितनी मैन पावर की जरूरत होगी, कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा, कितने प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे, कितने टाइम कंज्यूम होगा, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर सैंपल की स्टडी करनी पड़ती है, पॉपुलेशन की बजाय यहाँ सैंपल की स्टडी करनी है, वो सैंपल सटीक होना चाहिए। इसमें हमें टाइम सेव हो जाता है, टाइम और एफर्ट्स और मनी तीनों सेव हो जाते हैं। ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन में अच्छा है, ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन को पॉसिबल बनाता है, इसीलिए लार्ज इन्वेस्टिगेशन का होना भी इसका एक लाभ है। और फोर्थ लाभ है हमारे लिए कि मोर साइंटिफिक मेथड है। जी हाँ, मैंने आपको कहा ना कि शरीर में से थोड़ा सा ब्लड लेकर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी है या नहीं है। जी हाँ, इसलिए मोर साइंटिफिक मेथड कहलाता है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी डीमेरिट के बारे में, अर्थात इसके दोषों के बारे में। अगर मैं दोष की बात करूं तो पार्शियल होता है। जी हाँ, अगर हमने किसी इन्वेस्टिगेशन करने वाले ने थोड़ा सा भी सैंपल अपने हित के अकॉर्डिंग ले लिया, इसकी बजाय कि वो अच्छा सैंपल निकालता और उसमें पार्शियलिटी कर दी, तो कंक्लूजन भी जो है पार्शियल होंगे, अर्थात वो इम्पार्शियल नहीं हो सकता वो सैंपल। जी हाँ, दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि इसमें रॉन्ग कंक्लूजन आएंगे। रॉन्ग कंक्लूजन आपके तभी होंगे जब आपका लिया गया सैंपल भी रॉन्ग है। जब रॉन्ग सैंपल है, इनपुट अगर गलत है तो आउटपुट गलत आना स्वाभाविक है। इनपुट गलत होने पर ही आउटपुट गलत होता है, इसलिए रॉन्ग कंक्लूजन तभी आते हैं जब डाटा का सैंपल हम गलत लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सैंपल को फ्रेम करना बड़ा मुश्किल होगा।
जी हाँ, एक सैंपल का पर्टिकुलर साइज होना चाहिए कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में 10 को लिया जाए सैंपल के रूप में या 15 को लिया जाए, किस वर्ग के बच्चे को कैसे कैसे लिया जाए। सैंपल को फ्रेम करना डिफिकल्ट होता है, सैंपल का चुनाव एक डिफिकल्टी है। अगर सैंपल का सही चुनाव हो जाए तो इस मेथड के कंक्लूजन बिल्कुल सही होते हैं उस पॉपुलेशन, उस आइटम ऑफ ग्रुप के ऊपर। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस काम को करने वाले को स्पेशलाइज्ड होना होता है। जी हाँ, मदर किचन में स्पेशलाइज्ड है खाना पकाने में, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि खाने को कितनी सीटियां लगाने की जरूरत है। डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सैंपल का साइज प्रॉपर लेना होता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके बता दे कि पर्टिकुलर बीमारी के लक्षण इस व्यक्ति में है या नहीं है, इसीलिए इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे इसके लाभ और हानि। उम्मीद करता हूं कि आप इन सेंसस और सैंपल मेथड को अच्छी तरह करेंगे क्योंकि ये 6 मार्क्स के हैं और इनके लिए मैं आपको पीडीएफ की फाइल जो है वो कल मॉर्निंग में भेज रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।